प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग उदाहरण 5 करेंगे, जिसमें दिया गया है संख्याओं 4 पर n की घात पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि इसमें कुछ थ्योरिकल भाषा लिखनी है, तो मैंने ये पहले से लिखी हुई है। और इसमें संख्याएं 4n में यदि n के ऐसे मान हैं जिसके लिए कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, तब यह संख्या 5 से विभाजित होगी। सबसे पहले तो यही आपको समझना है। कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है, इसका मतलब ये है कि यदि उसके इकाई अंक में 0 है तो वह 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे 20, 30, 50 ये सब 5 से विभाजित हो जाती हैं। इसलिए हमने ये लिखा हुआ है कि यदि 4n में यदि n के ऐसे मान हैं जिसके लिए कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, तब वह संख्या 5 से विभाजित होगी, तो 5 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ थोड़ी सी, अतः उस संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। तो हम यहाँ से इसके आगे लिखेंगे, अतः उस संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5। जब 5 से विभाजित होगी तो उसका अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। अतः उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड जो है वो 5 होगा। तो लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें, 4 पर n की घात है, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 पर n की घात। ये हम लिख सकते हैं 4 पर n की घात को, और इसको हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 की घात और इसके ऊपर n की घात। और यदि इसको और आगे बढ़ाया जाए तो इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2n। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं भी अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं आया है, यहाँ पर 2 ही है, केवल 2 और 2 ही है। इसलिए हम इसके लिए लिखेंगे, अतः संख्या 4n में n का कोई ऐसा मान नहीं है, ऐसा मान नहीं है जो शून्य पर समाप्त हो। अतः आधारभूत प्रमेय के अनुसार 2 ही इसका गुणनखंड है। दो ही एक गुणनखंड है। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.1 में ही प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे, जिसमें दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमें धनात्मक पूर्णांक दिया गया है और धनात्मक पूर्णांक का घन हमें घन करके सॉल्व करना है। तो मान लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक a है। माना धनात्मक पूर्णांक a है, तो जब यदि धनात्मक पूर्णांक a है तो हम a में किसी संख्या से भाग देंगे। ये 9m प्लस 8 और 9m प्लस 1 लिखा हुआ है, लेकिन घन है, तो ये कॉमन जो हमें निकालना है, यहाँ से पता चलता है कि हमें कॉमन क्या निकालना है। यहाँ पर हमें 9 9 और 9 तीनों जगह है, इसलिए हमें 9, लेकिन क्वेश्चन हमें 3 से ही करना है। तो हमें भाग किस से देना है? 3 से। जब हम 3 से भाग देंगे तो कोई भागफल आएगा q और कोई शेषफल आएगा r। तो इसमें अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएं
तो किस तरीके से लगेगी? तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक a है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम यहाँ पर a का मान a बराबर लिख सकते हैं 3q प्लस r, 3q प्लस r। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस तरीके से लिखा जाता है। बीच वाली संख्या को आपको एक तरफ लिखना है और शुरू वाली संख्या का गुणा आखिरी वाली संख्या में करके प्लस में आपको क्या लिखना है? शेषफल। अब r का मान क्या क्या हो सकता है? तो आंसर है r का मान यानी कि शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो भाजक से छोटा होता है, इसका मतलब ये है कि r का मान या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है। r के मान 1, 2, 3 ये 3 मान हो सकते हैं। तो शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। तो r के मान 3 हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार आपको 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। तो इस प्रकार हम 3 स्थितियां बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्थिति 1 लेते हैं, जब r बराबर 0 हो। स्थिति 1, जब r बराबर 0 हो। जब r बराबर 0 होगा, ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो a बराबर आएगा 3q प्लस r की जगह पर हमें 0 रख देना है, तो आएगा 3q प्लस 0। तो यहाँ पर 0 का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम a बराबर लिखेंगे 3q। तो a का मान हमें मिला है 3q। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब 3 की घात, तो हमें दोनों पक्षों का घन करना होगा। तो आइए दोनों पक्षों का घन करते हैं। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो यहाँ पर a का घन हो जाएगा बराबर यहाँ पर 3q, इसका भी हम लोग घन कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर a घन ज्यों का त्यों रहेगा और 3q का घन, तो 3q का जो घन है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। घन का मतलब होता है 3 बार लिखना, 3q गुणित 3q गुणित 3q। अब हम संख्या का संख्या में कर देते हैं। पहले 3 तिरका 9 और 9 तिया 27, ये संख्या का संख्या में हो गया। इसके बाद q का q में करेंगे, तो q का गुणा q में होगा तो आएगा q वर्ग, 2 बार हुआ तो आया q वर्ग, और इस q वर्ग का गुणा इसमें होगा तो आएगा q घन। तो इसका आंसर आया 27q घन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 27q घन। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और a घन बराबर, इस 27q घन को हम 9 के रूप में बदलना चाहते हैं। 9 हमें को उभयनिष्ठ निकालना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो 9 बाहर हमें हर जगह निकालना है। इसलिए हमें पता चल जाता है कि यहाँ से भी हमें 9 बाहर निकालना है। तो 9 कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा 9 का इसमें भाग चला जाएगा, तो 9 तिया 27 कितने बार गया? 3 बार। तो आप यहाँ पर लिखोगे 3 और q घन ज्यों का त्यों। यहाँ से हम इतनी संख्या को m मान लेते हैं। तो जो a घन है
किसी संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 और इसको हम मान लेते हैं m, तो 9m के रूप का हो गया। आप यहाँ लिख सकते हो जहाँ m बराबर 3q घन, ये हमने m की जगह पर लिखा है 3q घन। अब इसके बाद ये तो थी स्थिति 1, अब हम लोग स्थिति 2 की बात करेंगे। स्थिति 2 में जब r बराबर, अभी हम लोगों ने r बराबर 0 लिया था, अब लिखेंगे जब r बराबर 1 हो तो, जब r बराबर 1 होता है तो ऐसी स्थिति में a का मान जो होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हम लोगों ने लगाई हुई थी, वहाँ a का मान होगा 3q प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा a का मान। अब चूंकि हमें दोनों पक्षों का घन करना है, हमारे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन, यहाँ पर हम दोनों पक्षों का घन कर देते हैं तो a का भी हो जाएगा घन और 3q प्लस 1 इसका भी घन हो जाएगा, ये रहेगा a घन। यहाँ लगेगी सर्वसमीका, और मैं आपको सर्वसमीका बता देता हूँ। सर्वसमीका होती है a धन b का होल घन बराबर a घन धन b घन धन 3ab और a धन b, ये सर्वसमीका हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर यदि आप देख रहे हो a का मान है 3q और b का मान 1 है, तो यहाँ पर a घन लिखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर a घन का मीनिंग होता है 3q का घन, तो 3q का घन लिखेंगे। इसके बाद प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, और b का मान है 1 का घन, तो 1 का घन 1 ही आएगा, प्लस लगा है तो फिर से प्लस, और इसके बाद 3ab, 3a का मान कितना है 3q, तो 3 इंटू 3q 3a और b इन का मतलब 1। फिर इसके बाद ब्रैकेट लगा है तो ब्रैकेट लगा देंगे, a प्लस b, a का मान 3q प्लस b का मान 1 है, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। आगे बढ़ते हैं, a घन बराबर 3q का घन, तो अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, 3q का घन 27q घन आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27q घन प्लस 1 प्लस, यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, तो 3 तिरका 9q, 9q एकम 9q, 9q और अंदर रहेगा 3q प्लस 1। अब यहाँ पर हम a घन लिखेंगे पहले ज्यों का त्यों, इन दोनों में से 9 कॉमन आ जाएगा तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और प्लस 1 को अलग लिख देते हैं, तो 27q घन प्लस, अब यहाँ से 1 को छोड़ने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 9q और ब्रैकेट में आएगा 3q प्लस 1, और इस जो प्लस 1 है इसको हम इस तरफ कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर q का गुणा भी कर सकते हैं आगे चल के, या अभी 9 उभयनिष्ठ ले सकते हैं, तो a घन बराबर हम यहाँ से 9 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 का भाग 27 में चला जाएगा और ब्रैकेट में जो बचेगा उसको लिख लेते हैं, 9 तिया 27 3 बार गया। फिर इसके बाद भाग चला गया, q घन ज्यों का त्यों, और इसके बाद 9 एकम 9 एक बार चला गया तो q ही बचा, तो प्लस में आएगा q और ब्रैकेट में जो बचा है उसको लिख लेते हैं, तो q का गुणा इसमें हम कर ही देते हैं, तो हो जाएगा 3q वर्ग और q का गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा q। अब यहाँ पर ब्रैकेट और ये +1।
तो यहाँ पर हम आगे बढ़ के लिख लेते हैं क्यू ए घन बराबर 9, इसको इतने को हम m मान लेते हैं तो 9m प्लस 1। यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ m बराबर 3 क्यू घन प्लस 3 क्यू वर्ग प्लस क्यू। अब ये 9m प्लस 1 का भी हो गया किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब हम लोग स्थिति नंबर 3 करेंगे। स्थिति नंबर 3 में जब r बराबर, इस बार हम लिखेंगे r बराबर 2 हो, तो जब r बराबर 2 होता है ऐसी स्थिति में जो a का मान है वो बदल जाएगा थोड़ा सा, और वो a का मान होगा 3q प्लस 2। अब ये r का मान हम लोगों ने बदल दिया है और r बराबर 2। अब हमें दोनों पक्षों का घन करना है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, तो इसका भी घन कर देते हैं a घन, और इसका भी घन करेंगे 3q प्लस 2 का घन। आगे बढ़ते हैं। a घन बराबर, यहाँ पर सर्वसमीका वही लगेगी जो मैंने आपको पहले बताई थी, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सर्वसमीका है a धन b का घन बराबर a घन धन b घन धन 3ab और a प्लस b। चलिए इसको लगाते हैं। यहाँ पर a का मान 3q है लेकिन b का मान 2 हो जाएगा, तो इसी को हम राइट मान लेते हैं। और इसके मुताबिक a का घन यानी कि a का मान कितना है 3q, तो 3q का घन। फिर इसके बाद प्लस लगा है और प्लस b घन, तो यहाँ पर होगा प्लस b का मान देख लीजिए कितना है 2 यहाँ पर, तो 2 का हो जाएगा घन, प्लस 3ab, 3 इंटू a का मान 3q इंटू b का मान 2। यहाँ पर आप 3ab लिख सकते हैं और ब्रैकेट में a प्लस b, इसका मतलब 3q प्लस 2। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आ जाएगा a घन बराबर, यहाँ पर आएगा 9 तिया 27, 27 क्यू घन, इसको हम कर चुके हैं, प्लस यहाँ आएगा 2 का 3 बार हो जाएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी कि 8, प्लस यहाँ पर देख लीजिए 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 क्यू और ब्रैकेट में आएगा 3q प्लस 2। अब यहाँ पर हम a घन लिखने के बाद इसमें से दोनों में से कॉमन आ जाएगा और दोनों कॉमन में से हम लिखेंगे 27 q घन प्लस 18 q और 3q प्लस 2, और ये जो 8 है इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं। अब हम कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो a घन बराबर 27 यहाँ है तो दोनों में 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 कॉमन निकालने से यहाँ बचेगा ब्रैकेट में 9 तिया 27 यानी कि 3 बार चला गया भाग, और q घन ज्यों का त्यों प्लस 9 दूनी 18 यानी कि 2 बार चला गया, और q का गुणा इसमें कर देते हैं तो ये ब्रैकेट में 3 दूनी 6 हो जाएगा सबसे पहले तो, और या फिर अभी गुणा नहीं करते हैं, थोड़ी देर बाद गुणा कर देते हैं, तो q और q का q में तो कर देते हैं 3 दूनी 6 q स्क्वायर, और प्लस q का गुणा 2 में होगा तो आएगा 2q और प्लस में आएगा 8। तो यहाँ पर आप फिर से समझ लीजिए 9 दूनी 18, यहाँ आया 2 लेकिन 3 से गुणा हो गया तो आ गया 3 दूनी 6 डायरेक्ट में, और q का q में q स्क्वायर। अब यहाँ पर 2q है पहले से ही, तो 2q का 2 में होगा तो आ जाएगा 4q, 2 दूनी 4q और प्लस 8। अब यहाँ से ठीक है सवाल, तो a घन बराबर, इसको हम 9 लिखते हैं, इसको हम m मान लेते हैं पूरे को, तो आएगा 9m प्लस 8, जहाँ हम लोग m का बता देते हैं कि कितना है m का मान, तो जहाँ m बराबर 3q घन प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये m का मान आ जाएगा।
और इस तरीके से हम देखते हैं कि ए के हमें 3 मान मिले हैं। पहला मान हमें ए का मिला था 9m, दूसरा ए घन जो मिला था वो 9m मिला था, दूसरा जो हमें ए घन मिला था वो मिला था 9m+1, और थर्ड जो हमें मिल रहा है ए घन बराबर 9m+8। तो अतः है किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो इन तीनों रूपों का होता है। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। और इसका जो नोट्स है वो यदि आपको इसको अच्छे से लिखना है इसी क्वेश्चन को जैसा मैंने करवाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो आप वहाँ जाकर इसको लिख सकते हैं। थैंक यू।